21। तो इस वीडियो में हम आपका 21 स्कीम का वीडियो मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है, और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर फॉर्म भी बोला जाता है। तो वो किस फॉर्म में रहता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखते हैं। तो देखिए, जब आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू r के फॉर्म में हो, तो ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर फॉर्म भी बोला जाता है, जहां पे आपका p, q और r जो है वो आपका x, y, z का फंक्शन है, और स्मॉल p इक्वल टू है आपका डो z बाई डो x, और स्मॉल q इक्वल टू आपका हो जाएगा डो z बाई डो y। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो आपका ऑक्सिलियरी इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाता है, dx बाई p इक्वल टू dy बाई q इक्वल टू dz बाई r। तो देखिए यहाँ से जो है आपको रेशियो डिफरेंट रेशियो वाला टर्म मिल रहा है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको तो एक तरीका ये होता है कि किसी दो को एक बार कंसीडर करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपका कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा। मान लेते हैं u ऑफ x, y, z इक्वल टू c1, जहाँ पे c1 आपका कोई कांस्टेंट है। तो देखिए, अगर आप इन दो को कंसीडर कीजिएगा तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड के थ्रू आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए भी कोई और तरीका होता है, वो भी हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर किसी और दो इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ से भी आप लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा। मान लेते हैं v ऑफ x, y, z इक्वल टू c2 कांस्टेंट है यहाँ पे आपका। तो इसका जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वो आपका हो जाएगा फाई ऑफ u, v इक्वल टू 0। तो यही इसका जो है जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके बाद देखिए, अगर जो है आपका ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा होगा तो हम क्या करेंगे, तो वैसे केस में जो है हम यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन का जो आपने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, वो आप पे क्वेश्चन पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, या फिर आपके कॉमन सेंस पे भी अप्लाई करता है कि आप कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा के आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आप इजीली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका ये लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में। यहाँ पे आपका कैपिटल P क्या है, x स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड, कैपिटल Q आपका क्या है, y स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स, और आपका r के जगह पे क्या है, z स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलियरी इक्वेशन होता है dx बाई p की जगह पे आपका क्या है, x स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू dy अपॉन q। तो q की जगह पे आपका क्या है, y स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू dz बाय जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप जब दो को आपस में कंसीडर करते चलिएगा तो आप जो है वेरिएबल सेपरेट करके इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हम रेशियो प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर जो है आपका रेशियो में एक प्रॉपर्टी होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है, और ये किसी वैल्यू के इक्वल है, मान लेते हैं लैम्डा या k कोई वैल्यू के इक्वल है। और अगर आप किसी आप फाइनाइट किसी नंबर के साथ अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी करेंगे किसी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप k1 बाई a1 इस तरह से करें, k2 इंटू b1 बाई k2 इंटू b2 इक्वल टू k3 इंटू c1 बाय k3 इंटू c2, तो ये जो है आपको इक्वल ही होगा। वैसे भी आप देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। और अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, जैसे कि 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 4 है अगर, तो 1 बाई 2 और 2 बाई 4 तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये भी आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप न्यूमरेटर वाले पार्ट को ऐड भी कर दें, यानी 1 प्लस 2 बाई 2 प्लस 4, तो ये भी आपस में ये जो है इक्वल के बाद ये आपस में आपका इक्वल ही होता है। कहने का मतलब है कि इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
कहने का मतलब है कि ये जो इक्वल टू है ये इसके इक्वल होगा, इस दोनों वैल्यू में जो है कोई अंतर नहीं होगा, ये रेशियो और प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज से आया है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से जो है जब भी आपका जो है इजीली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा होगा तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि आपको इस तरह से आपको ये K1, K2 और K3 का सिलेक्शन इस तरह से करना है कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका आराम से 0 बन सके, उससे आपको इंटीग्रेट करने में फायदा होगा। तो ये कैसे समझ में आएगा, जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्लैरिटी अच्छे से मिलेगा कि कैसे हम जो है सॉल्व करते हैं और कैसे K1, K2 और K3, यहाँ पे K1, K2, K3 आपका क्या है, मल्टीप्लायर्स है, तो उसको हम कैसे उसका वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो वो देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए जैसा कि हम आपको बताएं कि आप लोगों को डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करना है, तो देखिए अगर आप लोग इसको आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप K1 के जगह पे 1/x² लें, K2 के जगह पे 1/y² और K3 के जगह पे 1/z², तो आपका क्या हो जाएगा देखते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं 1/x² dx प्लस 1/y² dy प्लस 1/z² dz। तो देखिए इसको तो दो तरह से लिखा जा सकता था, एक तो x² को आपने न्यूमरेटर में ले लिया, यहाँ पे भी y² को और यहाँ पे z² को, फिर आपने तीनों को ऐड किया, न्यूमरेटर वाला पार्ट और तीनों डिनोमिनेटर वाला भी टर्म आपने ऐड किया, तो इक्वल ही होता है, भी रेशियो का प्रॉपर्टी बताए थे। या फिर आप जो है 1/x² से और 1/y² और प्लस 1/z² से न्यूमरेटर के अलग अलग टर्म्स को मल्टीप्लाई किए, फिर सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी पहला वाला आपका 1/x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली दूसरा वाला 1/y² से होगा तो ये y² कैंसिल और तीसरा वाला भी z² कैंसिल। तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल होता है रेशियो का प्रॉपर्टी से। तो देखिए अब आप यहाँ पे देख पा लेंगे और ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, या फिर मान लेते हैं कोई कांस्टेंट आपका सपोज लैम्डा हम कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं कि प्लस वाई और ये माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड और प्लस जेड आपस में कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स और प्लस एक्स भी आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बन पा रहा है। तो कुछ आपको ऐसे ही हम नॉर्मली जो है ज्यादातर आपका इजीली आप मल्टीप्लायर फाइंड कर पाइएगा और डिनोमिनेटर को ऐड करके 0 बना सकते हैं। तो अब जब आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आप इजीली जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है आपका 0 के इक्वल आ जाए। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x² dx प्लस 1/y² dy प्लस 1/z² dz इक्वल टू, एक्चुअली ये डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होगा और लेकिन ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/x² dx, तो देखिए हर एक का टर्म जो है मतलब 1/x², 1/y², 1/z², तो हर एक बार जो है आपका ये dx या फिर dy dz का कोफिशिएंट एक जैसा है देखने में, तो कोई एक का हम इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻2 into dx। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x⁻⁻2 + 1 by -2 + 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा जब आप, तो ये आपका क्या आ रहा होगा x⁻⁻1 by -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 आया है तो माइनस साइन हो जाएगा और x⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, यानी -1/x आ रहा होगा इसका इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन किए हैं यहाँ पे हम, तो क्या आ जाएगा आपका -1/x। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन -1/y -1/z इक्वल टू, और आरएचएस में जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 0 है तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी C1 कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -C1। तो देखिए चूंकि C1 अगर आपका कांस्टेंट है तो -C1 भी कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन नहीं भी कंसीडर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सिर्फ C1 भी लिख सकते हैं या -C1 भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप इसको दूसरा कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि -C1 इक्वल टू C2 है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको u ऑफ x, y, z इक्वल टू C1 आ रहा था, तो यहाँ पे आपका u वाला पार्ट एक आप फाइंड कर चुके हैं। अब दूसरा जो है एक और जो है आपको सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लायर वाला जो अभी प्रॉपर्टी बताया रेशियो का, उसी के थ्रू जो है आपको एक और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है और फिर उसको कंबाइन करके लिखना है। तो देखते हैं,
तो देखिए यहाँ पे जो हम वो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला पार्ट इरेज कर दिए, लेकिन आई थिंक आप लोगों को ध्यान में होगा कि dx बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू dy बाय वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स इक्वल टू dz बाय जेड स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई था। तो देखिए फिर से जो है आपको एक और बार सेम मल्टीप्लायर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको डिनोमिनेटर को जीरो करना है। तो जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे जो है 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई और प्लस 1 बाय जेड डी जेड करें तो डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा? डिनोमिनेटर में देखिए 1 बाय एक्स इंटू फिर ये वाला टर्म होगा, तो डिनोमिनेट 1 बाय एक्स से किए हैं पहला वाले को, तो दूसरा वाला 1 बाय वाई से और तीसरा वाला 1 बाय जेड से। तो इसमें आपका एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली एक वाई और एक जेड, तो आपका क्या बचेगा? एक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स और प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, तो यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो है आपका क्या बचेगा। इधर बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैलकुलेशन के लिए। तो आपका पहला टर्म हो जाएगा एक्स वाई, दूसरा टर्म क्या होगा? माइनस एक्स जेड, फिर देखिए तीसरा टर्म होगा प्लस वाई जेड, चौथा टर्म हो जाएगा आपका माइनस वाई एक्स, फिर पांचवा होगा आपका प्लस जेड एक्स और छठा होगा आपका माइनस जेड वाई। बस यहाँ पे जो है इसको ब्रेक किए, ब्रैकेट का साइन आपका हटेगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा डिफरेंट वेरिएबल आपस में। फिर देखिए प्लस एक्स वाई और ये आपका माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली माइनस एक्स जेड और आपका प्लस एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाई जेड और माइनस वाई जेड, यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका फिर से यहाँ पे जीरो आ जा रहा है। बस हम वहां पे कैलकुलेशन उधर किए, लेकिन आप लोगों को जो है नेक्स्ट स्टेप में करना है, मतलब नेक्स्ट लाइन में आपको सेम पार्ट लिखना है, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये, और फिर वो जो है फिर अगले टर्म में आपको क्या लिखना होगा कि 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, सॉरी यहाँ पे dx भी मल्टीप्लाई है, 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड बाय जीरो। तो ये आपके डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो गया, यानी 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। तो अब हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए सब में वापस से कोफिशिएंट एक जैसा दिख रहा है, यानी किसी एक का इंटीग्रेशन कर दिए तो बाकी सब का आपको पता ही है। तो देखिए 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स डी एक्स का लॉग एक्स प्लस सिमिलरली इसका लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट आ रहा होगा क्योंकि आरएचएस में जीरो है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट के जगह पे अगर आपका C3 जैसे यहाँ पे C1 C2 कंसीडर कर चुके हैं तो C3 करने जा रहे हैं, तो अगर आपका C3 अगर आपका कोई कांस्टेंट है तो log C3 भी आपका जो है कांस्टेंट ही होगा। हम क्यों log लिए? बस सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगा, इसीलिए हम यहाँ पे log C3 कंसीडर किए। तो देखिए अब आप log की प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? log ऑफ A प्लस log ऑफ B प्लस log ऑफ C आप क्या लिख सकते हैं? log ऑफ ABC यानी XYZ इक्वल टू log C3। तो देखिए log के अंदर में जो टर्म है लिखा हुआ वो इक्वल कब हो सकता है? जब ये वाला टर्म इसके इक्वल हो जाए। कहने का मतलब है कि XYZ इक्वल टू C3 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? V ऑफ X, Y, Z। तो इसका जो है जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है? हम आपको बताए थे कि जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका फाई ऑफ U, V इक्वल टू 0। तो इसको आप फर्दर आप क्या लिखेंगे? फाई ऑफ U की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड कॉमा और आपका V की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? XYZ इक्वल टू 0। तो यही जो है आपका ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसी पे सेकंड मॉडल पेपर में इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 6C है सेट 2 का। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ इस बार x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो आपका माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसको तो सबसे पहले जो है आप आरएचएस में ही भेज दीजिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला काम जो है आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा। तो देखिए जब आप इसको आरएचएस में भेज देंगे तो ये जो है आपका ये माइनस था तो आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दे रहे हैं और ये जीरो वाला पार्ट हटा दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा कैपिटल P इंटू पी प्लस कैपिटल Q इंटू क्यू इक्वल टू R। तो इसका जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता था आपका dx बाय x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dy बाय y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz बाय z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए अब जो है फिर से आपको वही मल्टीप्लायर वाला काम करना है, क्योंकि दो को जब आप कंसीडर करके चलिएगा तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे वापस से वो मल्टीप्लायर वाला लगाइएगा तो आपको डिनोमिनेटर में जीरो करना है, आपको पता है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अगर आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अगर आप हटा दें और बाकी सारे टर्म को आपस में ऐड कर दें तो वाई स्क्वायर आपका यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, यानी सब का जो कॉम्प्लीमेंट है या फिर एक दूसरे का एंटी पेयर जो कह सकते हैं वो प्रेजेंट है। यानी आपका इसी तरह से माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसा करें कि 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई और प्लस 1 बाय जेड डी जेड करें तो देखिए आपका डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर वाला पार्ट आपका यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही फॉर्म आया था, तो वहां पे हम आपको इंटीग्रेट करके बताए थे। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो इसका पहले हम क्या किए थे, log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c1 कंसीडर किए थे और उसके बाद फिर आपका ये log का प्रॉपर्टी से तीनों टर्म आपका आपस में मल्टीप्लाई हो गया था और इक्वल टू वो कांस्टेंट के इक्वल हो गया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इंटीग्रेट करना है इसको, उसके बाद जो है आपका सॉल्यूशन लिखना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि ये आपका क्या आया था, एक्स वाई जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट, यानी हम C1 कंसीडर कर ले रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपका u का वैल्यू आ चुका है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, कुछ और मल्टीप्लायर अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए अगर आप जो है डिनोमिनेटर में अगर आप इस वाले टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दें, सिमिलरली इसको y से और इसको z से, तो देखिए आपका क्या होगा। तो ये जो आप कह पा रहे होंगे कि आप कहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको आने लगेगा कि हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो आपका जीरो बन जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे जो है x वाले टर्म को x के साथ अगर आप फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, y के साथ सेकंड वाले को और z के साथ अगर आप थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, x dx प्लस y dy और प्लस z dz बाय, फिर देखिए इसमें अगर आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इसको आप y से कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसको आप z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों आपका टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहा होगा। सिमिलरली माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर
और यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा होगा, और ये आपका प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहा होगा, यानी आपका डिनोमिनेटर में जीरो आ जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, इस बार हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं C2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, और उसको अगर आप आरएचएस में भेज दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2C2। तो देखिए आपका C2 भी कांस्टेंट है और 2 भी आपका कांस्टेंट है, 2C2 भी आपका कांस्टेंट ही होगा। तो मान लेते हैं 2C2 जो है आपका वो C3 के इक्वल है। तो आपका U और V का वैल्यू आ चुका है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हम आपको बताए थे, इसका क्या हो जाएगा, फाई ऑफ u, v इक्वल टू 0। तो उसका वैल्यू क्या आया है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही जो है आपका इसका फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।